आपके पास में आ सके, आपके साथ बैठ सके पिता परमेश्वर, और आपके बड़े और मधुर नाम को राजा आनंद के साथ में, हर्ष के साथ में राजा लेने वाले हो सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आज की ये विश्राम दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं राजा। पिता परमेश्वर इस महीने के हालेलुया आखिरी विश्राम दिन में पिता परमेश्वर आप हम सबों को लेकर पहुंचे राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। पिता परमेश्वर 26 दिन आपने हम सबों को संभाला है, आशीष के साथ में रखा प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। शाबारा बारी बाबा बा शकना रबदे रिखेदे रिखंदला हलतुरा शंगला। मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर हालेलुया, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक परिवारों के ऊपर खुदावन आपका पवित्र 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 सानिध्य मांगते हैं राजा यीशु। जितने भाई बहन बच्चे जवान सब लोग जुड़े राजा, सबको आशीष के साथ में रखना पिता परमेश्वर, घरों के चारों तरफ दूतों का साया बड़ा बुलाते राजा, आपकी शांति को पिता परमेश्वर हर एक के मन, हर एक के जीवन के अंदर देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं राजा यीशु। पिता परमेश्वर 6 दिन चलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है राजा, 6 दिन चलाया राजा यीशु, 6 दिन हमने अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाकर प्रभु जी आपका धन्यवाद दिया राजा। आपने हमें हालेलुया अपनी करुणा, अपनी दीनता के अनुसार इस 7वें दिन में पहुंचाया राजा, ताकि 7वें दिन को भी पिता परमेश्वर हम पवित्र जानकर राजा आपके चरणों तले बैठ सके, उपस्थित हो सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि इस सुबह के समय राजा यीशु नासरी आपने हमें इस काबिल समझा राजा, ताकि हम अपने हाथों को उठा सकें, आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु जी। और योग्यता में आपने हमें रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। सारी कमी, सारी खटी से आप निकाल कर हमको चला रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आनंद और हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में राजा हालेलुया हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, आपको मान देते हैं, आपको सम्मान देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया, आज की आराधना, आज की प्रार्थनाओं को, आज के भजन संहिता को, आज की गवाहियों को, आज की प्रार्थना विनती को, आज की हालेलुया वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा, शुरू से लेकर राजा अंत तक पिता परमेश्वर हालेलुया। खुदावंद आपकी रूह हमारे से बात कर सके राजा। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, एक एक के घर को आपने चारों तरफ से घेर के रखा है, सारी डिस्टर्ब करने वाली दुरात्माएं यीशु के नाम से घरों को छोड़कर जाने पाए राजा यीशु। पिता परमेश्वर हालेलुया, दूतों का साया बाड़ा घर परिवार के चारों तरफ बुलाते हैं राजा यीशु। जितने लोग बैठे सुन रहे राजा हालेलुया, और जितने फोन से जुड़े हैं और जितने बाद में वीडियो के माध्यम से देखेंगे यूट्यूब पर राजा, सबके जीवन के अंदर प्रभु आशीष को भेजना राजा। पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, आज की ये सेवकाई आपके स्वर्ग के धाम में ग्रहण हो सके राजा, स्वर्ग आनंद कर सके पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में रहेंगे। हमारे बीच में भाई धीरज है जो कि आज इस विश्राम दिन की प्रार्थना सभा के लिए वो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ तेरा पर प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने पर परमेश्वर पिता आज तक प्रभु जी हम सभी को संभाला परमेश्वर पिता, जितनी भी कमी घटती हमारे जीवन में थी परमेश्वर पिता, तूने दूर के इसलिए तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी।
प्रभु जी हमें आरोग्य दिया परमेश्वर पिता, हमें हॉस्पिटल जाने तक के तुम परमेश्वर पिता जाने नहीं दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमें जीवित रखा, यही तेरी बहुत बड़ी हम पे करुणा है, इसलिए तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। हरे स्तुति करता हूँ परमेश्वर पिता। आज की जो आराधना है परमेश्वर पिता, उसको भी तो आशीषित कर परमेश्वर पिता। आज के जो वचन परमेश्वर पिता, जो गवाही है परमेश्वर पिता, हम सभी को तू आशीष करने वाला है, इसलिए तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस दास को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। आज का जो वचन है परमेश्वर पिता, जो तू हमसे बात करने वाला है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी जो उस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमसे हमें आशीष देने वाला है, इसलिए तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। अपने इस योग्य समझा परमेश्वर पिता कि आज विश्राम दिन में परमेश्वर पिता हम सभी को तूने प्रभु जी यहाँ एकत्रित किया परमेश्वर पिता, क्योंकि हम तेरी महिमा कर सके परमेश्वर पिता, इसलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हर गाँव को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। हर जो कलीसिया है परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ से हमारे भाई और बहन परमेश्वर पिता जुड़ रहे परमेश्वर पिता, वहाँ तेरा पवित्र आत्मा का सानिध्य मांगता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर दुष्ट आत्मा को परमेश्वर पिता, जो दुरात्मा है परमेश्वर पिता, जो बीच में काम रहा थे परमेश्वर पिता, वो दुष्ट आत्मा को तेरे अधोलोक में भेजता हूँ परमेश्वर पिता, तेरे अग्नि की ज्वाला कुंड में डालता हूँ परमेश्वर पिता, तो यीशु के नाम से डालता हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता तूने सचमुच हमें हमसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर पिता, और तू जो तुझमें शांति मिलती है वो अन्य कोई बातों में शांति नहीं परमेश्वर पिता, इसलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मान और आदर तुझे देता हूँ परमेश्वर पिता। यीशु प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन आमीन आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब लोग आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर मेरे साथ ना आए, अगर मेरे साथ आए, अगर वो मेरे साथ आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सभी को लेकर, संसार को छोड़कर सभी को लेकर, संसार को छोड़कर सभी को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा,
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, तज पाऊंगा, तज पाऊंगा, तज पाऊंगा, तज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे हालेलुया। मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा मैं भेजूंगा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा। तूने कहा मैं भेजूंगा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Thank you, Jesus. Hallelujah. वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझसे बचाता है हमें। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. आमेन। थैंक यू जीसस। Thank you Jesus. Thank you Jesus. आइए हम सब लोग बाइबल खोलेंगे और पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता अध्याय 141, भजन संहिता अध्याय 141, सैम चैप्टर 141। कोई भी जन हमारे बीच में ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। संध्या की प्रार्थना। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए बुद्धि कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब तो मेरी ओर कान लगाना। मेरी प्रार्थना तेरे सामने बंद दूर और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अन्न बलि ठहरे। मेरे मुंह पर तारा बढ़ा, मेरी ओठों को द्वारा हालेलुया। अविनाश पढ़िए। संध्या की प्रार्थना। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए पुष्टि कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पैरा बैठा, मेरे होठों के द्वारा द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं नरककारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उसके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर है। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले उठते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर चितराई हुई है। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने न दे।
मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच ही। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन के परिवर्तन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुंदर भजन संहिता, हालेलुया, आज हमारे बीच में बेटे अविनाश के द्वारा पढ़ी गई। प्रभु का आत्मा बेटे को बहुत बहुत आशीष करे, अपने वचनों में और हालेलुया मजबूत कर सके। मेरे प्रियजन, भजन संहिता 141 जो हमारे बीच में हालेलुया पढ़ा गया, उसके 8वें वचन में लिखा, परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें, हालेलुया, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। हालेलुया। मेरे प्रियजन, मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सुंदर भजन संहिता, हालेलुया, हम सबके जीवन के अंदर हालेलुया एक आशीष का कारण है। हालेलुया, इन वचनों से आप लोग सब बहुत से हालेलुया प्रभु के विश्वास में मजबूत और मजबूत होते चले जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी समय प्रियो आप लोगों के लिए है गवाही का, प्रेयर रिक्वेस्ट का टाइम है। अगर किसी के जीवन के अंदर कुछ गवाही है, कोई कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। आज हम अपनी आखिरी उपवास के दिन में बैठे, तीसरे दिन का आज का हमारा उपवास है। हालेलुया। और प्रभु ने हम सबों को भला चंगा सुरक्षित रखा है। जितने भी लोग उपवास में बैठे हैं, हालेलुया, प्रभु का सामर्थ सबके जीवन के अंदर बहुत आयत से अपनी आशीषों को लेकर आ रहा है, ये मैं विश्वास करता हूँ। जो लोग भी गवाही और प्रार्थना विनती देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप लोग अपने माइक को खोलकर बोल सकते हैं। जय मसीह की धीरज भैया। भैया आवाज नहीं आ रही है। कहता हूँ कि प्रभु ने अभी तक हमें अभी बच्चों के इसमें जो 8वां वचन है कि मेरे प्राण जाने न दे, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु सचमुच हमें बचाए रखा है उसने, क्योंकि अंत के दिन तो आने वाले हैं। जैसे कि हमारे पूरे देश में जो चालू है, जो चर्च पे हमले हो रहे हैं, लोगों पे हमले हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं इधर उधर, और सचमुच ऐसे में जैसे मैं देखता हूँ वो तो बहुत खराब लगता है कि फिर भी लोग प्रार्थना में लगे हैं। अभी सुबह में टिफिन देने गया था नीचे, तो एक मेरा भतीजा रहता, वो मेरे साथ में था, तो उसने बोला था, बोले कल बहुत मीटिंग हो रही, बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं, बोले प्रभु यीशु पे, बोला वो जिंदा खुदा है, बोला, और प्रभु अपना कार्य करता है, बोला भलाई कुछ लोग कुछ भी करे, बोला, लेकिन परमेश्वर हम सभी को सुरक्षित रखता है, ऐसा मैंने उसको कहा। और एक दिन बोला हम अपना जितना गाँव है वो भी प्रभु में आ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, बोला, क्योंकि प्रभु अपना कार्य जहाँ से चालू करता है और खत्म भी वही करेगा, बोला। ये मेरी बात हो गई, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल भी एक मैडम ने जैसे मुझे पूछा था, मैं अस्वस्थ लग रही हूँ करके, इसके पहले ब्रदर ने उसके लिए प्रार्थना की थी, तो मैंने 2-3 बार मुझे पूछा, तो मैं बोला आपको तो नंबर दिया था मैंने, प्रभु का प्रार्थना नहीं करते, तो बोले उससे होगा। तब पहले उसके मन में ऐसे विचार बीच में डाले थे, लेकिन मैं खड़ा रहा, देखते कि मुझे टाइम नहीं देता किसी के पास में खड़े रह के 2 मिनट बात करके, लेकिन प्रभु की जब बात आती है तो बराबर वो उपवास के दिन में ही आती है मेरे पास में बातें परमेश्वर की।
और मैंने टाइम मैं बोला आपके पास में नंबर है तो आप पानी होगा आपके पास में, बोला तो हाँ, बोले तो प्रेयर कर लीजिए, बोला तो तू क्या बोले, बोला तो क्या ऐसा मत पूछो, बोला अपने मन में विश्वास करो कि प्रभु तो मुझे जैसा मुझे अस्वस्थ लग रहा है तो मुझे पूरी तरह से शांति दे करके तो आप प्रार्थना कर लीजिए, बोला आप सचमुच शांत हो जाएंगे करके। तो सचमुच प्रभु ने उनको शांति दी होगी, क्योंकि मैं उसके बाद में उनको मिला ही नहीं, क्योंकि मैं उसके बाद में मेरे सामने था। और परमेश्वर सचमुच हर किसी के मन में कार्य करता है कि जहाँ के उनके डिपार्टमेंट में ही जो ब्रदर है नीलेश पास्टर, तो उनके डिपार्टमेंट के उनको नहीं पूछते लेकिन मुझे पूछते हैं। हालांकि वो दिन भर प्रेयर में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर, मैं घूमते रहता हूँ तो परमेश्वर सचमुच मुझे रास्ते में ही यूज कर लेता है। कॉलेज में हूँ या कहीं पे भी हो, लेकिन जब प्रभु की बात में प्रभु की बात आती है मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और जो जैसे कि हमने वो जो एक फंड है कुछ तो भी है, तो 2 लाख का है, तो सोसाइटी का है, तो जो ब्रदर टिफिन लेने आते हैं तो उन्होंने आज मुझे बोला कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सिविल को कोर्स स्कोर देखने के लिए उनका उनकी टकाई को देने करके, क्योंकि उन्होंने खुद उठाएंगे, ऐसे उठा नहीं सकते बोला कोई। ये प्रभु की, मेरे मन में लगा कि ये प्रभु की योजना होगी कि घर का जल्द से जल्द काम हो सके करके। तो मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, अभी मैं प्रेयर के बाद में उनको डॉक्यूमेंट भेजूंगा, तो प्रभु सबको आशीष करे और जितना जल्द हो सके तो हम घर का काम करके तैयारी में प्रभु का भवन वहाँ से जल्द बन सके। ये मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। मैं नील के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ कि जैसे वो पढ़ाई में है तो ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ाई में अच्छे से वो मजबूत हो सके। जैसे वो उसके क्लास मैनेजर के लिए खड़ा हो रहा है बोलते, तो वो अभी बता रहा था सवेरे, तो सब लड़की उसके तरफ है बोलते, एक लड़की भी है बोलते, तो प्रभु वहाँ पे भी आशीष देते उसको। जैसे बच्चे स्कूल में बढ़ते जाते हैं तो पढ़ाई भी उनकी बढ़ती जाएंगी वैसे, और जैसे बच्चों में भी बाइबल पढ़ने में भी प्रभु उनको दोनों को भी सहायता मदद करे, पढ़ाई में भी सहायता मदद करे, और आज्ञाकारी ना हो, आज्ञाकारी में रहे। जैसे कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता इनको, लेकिन जैसे उनकी मम्मी रहती है तो हर बात मम्मी को सुन सके, और मैं भी कभी कुछ बोलूँ तो वो सुन सके, ये मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और मैं बंटी के लिए भी फिर से प्रार्थना रिक्वेस्ट रखना चाहूँगा, क्योंकि उसके लिए भी अच्छी लड़की मिल जाए, और वो हम जाने के पहले या जाने के बाद उसकी शादी हो गई, घर में भी एक बहू आए, वो बहू मेरी सास को मेरे संभालने वाली आ सके, समझदार आने सके, और कभी भी उनमें मन मुटाव ना हो, ये मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और हम जब भी घर से जाएंगे तो प्रभु इस घर को जैसे पहले से आशीष देता आ रहा है, आगे भी आशीषित रखे। ये मेरी छोटी सी प्रार्थना से आप सभी को आशीष मिले। आमीन। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? किसी के पास में कुछ गवाही, कोई प्रायर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने आज के दिन हम सबों को सुरक्षित चंगा बना रखे है। इसके लिए भी परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जैसे ये मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, तो मैं इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि पूरे मंथ परमेश्वर पिता ने हम सबों को संभाले। इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। कई परेशानियां तो आई, लेकिन उसमें से परमेश्वर पिता ने हम सबों को आशीष के साथ निकाले हैं। इसके लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। जैसे जैसे पर डे वो जो वचन मैं सुन रही हूँ, ऐसा लगता है कि हर एक वचन मुझसे बात कर रहा है। इसके लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि जो मतलब मेरे अंदर जो फीलिंग है कि मतलब गलत बातें मेरे को सहन नहीं होती तो मैं बड़बड़ करना चालू कर देती हूँ, लेकिन जो वचन आज के कल के भी दिन का जो था कि बड़बड़ मत करो, शांत रहो, इसके लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि जो मेरे अंदर जो बड़बड़ करने की जो गंदी आदत है वो भी परमेश्वर पिता ने मुझे उसके लिए बोले हैं।
तो मैं भी वो कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि सवेरे भी ऐसे ही कुछ ये आया था, मोमेंट आया था कि जिस वक्त मैं मतलब कर सकती थी, मेरे मुंह से निकल सकता था कुछ, लेकिन धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को कि मेरा मुंह ज्यादा खुला नहीं और मैं चुप रही आज के दिन। इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम भलाई करते हैं लोग, लेकिन लोग भलाई के बदले भलाई नहीं करते। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि कोई भी बात रही उसमें हमको परमेश्वर पिता आगे करते हैं कि हम किसी की मतलब भलाई कर सके, किसी को हेल्प कर सके, जो कि हम डेली करते हैं। इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता हमको सहायता करते हैं कि हम किसी की मदद कर सके। इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और मेरे परमेश्वर पिता ने पूरे परिवार को संभाले है और हम सबों को, मेरी इस फैमिली को संभाले रखे। इसके लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हुए छोटी सी मेरी गवाही के साथ परमेश्वर पिता सभी को आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष करे बेटा। हालेलुया। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया कि परमेश्वर के वचन हालेलुया जवानों को छू रहे हैं। आमीन। ताकि हम सुधर जाए। वचन हमें इसलिए दिया गया, मैं कई बार बोलता हूँ, ताकि हमारे अंदर सुधार हो सके। आमीन। और कोई जन कुछ बोलना चाहते हैं, किसी के पास में कुछ गवाही, कोई प्रेस, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आराध्या। सबको जय मसीह की। जय मसीह की नील। मैं जो पढ़ूं और जो लर्न करूं वो मेरे दिमाग में एक महीने से टिक सके, क्योंकि जो भी मैं पढ़ता हूँ एक दिन में तो निकल जाता है, कैसे पता नहीं। और जो मैथ्स का है ना, मैथ्स समझ सकते हैं, इसलिए मैथ्स में अच्छे आते हैं। बाकी सब लर्न करने का जो भी रहता है आता है और एक दूसरे दिन में निकल जाता है, इसलिए मैं भूल जाता हूँ। इसलिए ये प्रेयर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो भी लर्न करूँ वो भूल ना सकूँ। ये छोटी सी प्रेयर। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष करे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया परमेश्वर पिता जो कुछ भी आप पढ़ेंगे उसको याद रखने में प्रभु की आत्मा आपकी सहायता कर सके। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आशा सिस्टर आपको बोलना है? हाँ जय मसीह। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सभी को जय मसीह की। आवाज आ रही है? अब मेरे आ रही है? नहीं आ रही। नहीं। हालेलुया। जय मसीह की आशा सिस्टर। हालेलुया। जय मसीह की सबको। आशा सिस्टर ने जो गवाही दी है उसको मैं बताना चाहूंगी। उन्होंने ये पूरा महीना का आज 26 तारीख तक 27 तारीख तक प्रभु लेके आया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कर रही है। साथ ही साथ दोनों बहन और दो आशा सिस्टर को भी, बच्चों को भी, सबको सुरक्षित रखा है, बीमारियों से दूर रखा है, उसके लिए प्रभु का वो धन्यवाद कर रही है। और संडे के दिन ही वो जुड़ पाती है अपने इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि शाम की जब मीटिंग होती है तो उनके फोन्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से सिर्फ संडे को वो जुड़ पाती है। तो प्रभु का धन्यवाद कर रही है कि हम सबों को, सभी को, कलीसिया के लोगों को भी, परिवार के लोगों को भी अभी तक संभाले रखा और शपथ दिन के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु ने बैठने के लिए सहायता करा, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कर रही है। इस छोटी सी गवाही से प्रभु सभी को आशीष करे। आमीन। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष करे आशा सिस्टर को। हालेलुया। उनकी बहन और उनके बच्चों पर अपना अनुग्रह, अपनी आशीष बनाए रखे। और कोई जन कुछ बोलना चाहते हैं? अविनाश बोलिए बेटा।
सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं भी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाले रखा और मेरे परिवार को और आप सभी को भी संभाले रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता है। और ये आज का 3rd डे उपवास प्रेयर का, इसमें भी परमेश्वर ने सुरक्षित पहुंचाया, इसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये 3 दिन में मतलब मुझे भूख उतनी नहीं लगी, इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने संभाला। और इसी बीच में बाहर वगैरह भी गया मैं धूप में, तो थोड़ा सा ऐसा घूमे जैसा हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर है संभालने वाला, क्योंकि परमेश्वर के नाम से निकलता हूँ तो परमेश्वर संभाल लेता हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से दाऊद ने कहा था कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूँ, वैसे ही मैं भी परमेश्वर का नाम लेके निकल जाता हूँ और परमेश्वर संभालते हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर ने पहले दिन जब मेरा फर्स्ट डे था, तब मुझे एक वचन दिया था, अध्याय दिया था, 2 कुरिन्थियों, इसका 6 भारी अध्याय है, थोड़ा समझने में मुश्किल गया, लेकिन उस पर अभी थोड़ा अध्याय पे मनन शुरू है। परमेश्वर जल्दी मुझे समझाएगा कि ये अध्याय मुझे किस लिए मिला, क्योंकि जब भी कोई अध्याय मुझे फास्टिंग प्रेयर में मिलता, तो वो अध्याय में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती जो परमेश्वर इंडिकेट करना चाहते हैं, तो उसको समझने में, जैसे कि वचनों की कमी के कारण समझने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती, लेकिन परमेश्वर जब उस पर मैं मनन करता हूँ, थोड़ा सर्चिंग करता हूँ, तो समझा देते हैं। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्या बातें कही है, मैं जब समझूंगा तब मैं आप सभी को गवाही में बताऊंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जब भी मैं फास्टिंग प्रेयर में रहता हूँ, परमेश्वर कोई ना कोई ऐसा अध्याय देते जो मुझे समझ ही नहीं आता ठीक तरीके से, लेकिन बाद में मैं समझ जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर मुझे समझाएंगे गहराई से, और परमेश्वर ने हम सभी को संभाले रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जो मोटिव था 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर का, उसका जवाब भी परमेश्वर जल्दी देने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। और मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जो बड़े कार्य है 21 दिनों में हमारे बीच में हुए थे, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें 3 दिन की उपवास प्रेयर में भी दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरी छोटी सी गवाही से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो बेटे अविनाश से। परमेश्वर की आत्मा ने वचन के माध्यम से, पूरे अध्याय के माध्यम से हालेलुया बात करी है, और वो 6वां अध्याय हालेलुया जरूर खुदावन की रूह, परमेश्वर की आत्मा हालेलुया बेटे को समझाएगी, बताएगी कि उस अध्याय से बेटे से प्रभु की आत्मा क्या बोलना चाहती है। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया, सचमुच प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और कोई है जिसको कुछ बोलना है? सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इस 3 दिन की उपवास से प्रभु ने बैठने के लिए प्रभु ने सहायता मदद करी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जिस विषय को लेके प्रभु के पास बैठे थे, जैसे अविनाश बेटे ने कहा, विषय वो काम आने वाले दिनों में हम अपनी नंगी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। शैतान ने बहुत काम किया, पर जैसे वचन कहता है, किसके नाम से हम प्रभु के पास जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के पास जिस नाम से हम गए और प्रभु ने उस चीजों को हमारे जीवन से दूर किया है, ये हमारा विश्वास है। साथ ही साथ उसकी महिमा के लिए हमको आने वाले दिनों में प्रभु यीशु इस्तेमाल करेगा। एक ही विषय बड़ी मैंने अपने इच्छा से रखी थी कि प्रभु आत्मा बचने पर लाखों आत्माएं, मैं जब हम लोग जिस प्रेयर रूम में खड़े हैं अभी, उस प्रेयर रूम में जब घुसती थी तो आत्मा के अंदर एक आवाज आती रहती थी, लाखों आत्मा दे। ये बार बार मेरे कानों में घुसे, और मैं वही चीजों को लेके प्रभु से प्रार्थना करी भी हूँ, प्रभु लाखों आत्मा बचा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आने वाले समय में प्रभु जो भी जरिया अपन से इस्तेमाल करवा रहा है, उससे प्रभु की महिमा ही होगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, एक छोटा सा काम अगर यीशु के नाम से हमने किया तो उसके राज्य में वो बड़ा है, और उसका प्रतिफल वो हमें जरूर देगा। हालेलुया।
इस छोटी सी गवाही से प्रभु सभी को आशीष करें। आमेन। हालेलुया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ किसी को याद आ रहा हो, कुछ भूल गए हो बोलना, आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी भी गवाही है कि प्रभु ने हम सबको संभाला और हमने सब जल्दी जल्दी करके हम बैठ गए। और जो मैं भी जो पढ़ती हूँ वो मेरे ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैम पढ़ाते फ्राइडे को तो मैं सैटरडे को भूल जाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे याद रहता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे साथ में रहते हैं, इसलिए भी प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी गवाही से आप सभी को आशीष दीजिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं वही सोच रहा था हालेलुया कि बेटी आराधना ने हालेलुया कुछ बोला नहीं, मेरी छोटी बेटी की आवाज नहीं आई। मैं वही सोच रहा था, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपना मुंह खोला, प्रभु ने उसके मुंह को खुलवाया और प्रभु को उसने धन्यवाद दिया। जी रीटा बोलिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम सभी को 7 दिन संभाला है, 6 दिन, और प्रभु ने आज तक मानने के लिए हम सभी को एकत्रित किया है, उसके लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हर मतलब आखिरी का इस महीने का आखिरी संडे है हमारे पूरे मतलब दिन कैसे जाते तो हमें पता ही नहीं चलता जिस कम्युनिटी से जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें सबसे ऊपर उठा के रखता है, उसके लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और कभी उसकी महसूस नहीं होती, जो भी समय अड़चन का आता है वो ऐसे ही निकल जाता है, ज़्यादा हम सोचते नहीं उस बात के लिए। उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि पहले जैसा मतलब जैसी चिड़चिड़ वगैरह बाकी चीजें करती थी, मैं वैसे पूरा कुछ नहीं करती, मैं अपना मन शांत करती हूँ ज़्यादातर। उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अपनी शांति से मुझे भरे रखता है, उसके लिए भी प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरी छोटी सी गवाही से आप सभी को आशीष मिले। हालेलुया। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे बेटा। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि 6 दिन मुझे आप सभी को संभाला। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि ये तीसरा दिन है फास्टिंग का, इसमें हमें अपनी शांति से हमें चला दादा ने मेरे लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना के द्वारा मुझे प्रभु ने चंगाई दी। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और ये विश्राम दिन के लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये महीने के 26 तारीख तक मुझे और मेरे परिवार को और आप सभी को संभाला। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी गवाही से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष करे बहन। हालेलुया। और कोई बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। जय मसीह की बहन किशोरी। प्रभु सभी को संभाला, प्रभु मैं इसलिए धन्यवाद करती हूँ। मैं आज मेरा काम था, मैं जल्दी जल्दी काम करके जल्दी आई, नहीं तो मैं थोड़ा भी संगति में समय पा जाऊँ, इसके लिए प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आधा समय से निकल गई तो मैं आगे जुड़ी हूँ, इसलिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे अच्छे से संभाला प्रभु। 2 दिन तो बीत गए, बाकी है तीसरा दिन है, उस दिन में फिर प्रभु हमें संभालेगा। प्रभु को इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जो विषय लेके हम प्रार्थना किया था वो विषय भी सफल होगा, प्रभु को मैं एकदम आशा करती हूँ। प्रभु को इसलिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी छोटी गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष करे बहन किशोरी को। हालेलुया। एक नई जगह पर है। हालेलुया। संडे के दिन में भी उनको काम पर जाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की भूख है, अगर हमारे अंदर इच्छा है कि प्रभु आज विश्राम दिन है, मुझे तेरे वचन सुनने, मुझे तेरी प्रार्थना में जुड़ना है। हालेलुया। मार्गों को खोलने वाला प्रभु हमारे साथ खड़ा है।
आपको सिर्फ इच्छा होना चाहिए। मन से अगर आपने इच्छा करी तो वह आपके रास्तों को खोल के रख देगी। हालेलुया। कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। बाइबल कहती है हम स्वयं अपने आप को अलग करते हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष करे, बहुत बहुत आशीष करे। आपकी हर प्रार्थना स्वर का परमेश्वर सुना और आमीन अपनी भेज चुका है, ये मैं विश्वास करता हूँ। आने वाले दिनों में एक बड़ी गवाही के साथ बहन किशोरी हमारे बीच में जरूर अपनी बड़ी गवाही को रखेंगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। बीते हुए 6 दिन यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया मुझे भी भला चंगा रखा, आशीष के साथ में रखा और प्रतिदिन अपने मन्ने को उसके लोगों के बीच में बांटने का अवसर दिया। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज के ये विश्राम दिन में भी प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, अपने राज्य में इस्तेमाल कर रहा है। इससे बड़ी आशीष मेरे जीवन में और कुछ नहीं। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष के साथ में रखें। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया अब हमारे पास में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या गवाही नहीं है। थैंक यू जीसस। आइए थोड़ी सी देर परमेश्वर के वचनों से हम कुछ बातों को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आज विश्राम दिन में प्रभु हमसे किन वचनों से बात करने जा रहा है। हालेलुया। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की शालोम। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया एक बार फिर से हालेलुया हम रेडी हैं, एक बार फिर से हम सब तैयार हैं कि प्रभु तेरा कलाम आज हमसे क्या बात करने जा रहा है। हम रेडी हैं प्रभु, तू अपने कलाम से हमें शुद्ध कर, पाक कर, पवित्र कर, अपनी रूहानी ताकत हमारे ऊपर उंडेल, हमें तेरे राज्य के अंदर मजबूती के साथ इस्तेमाल कर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपने राज्य में इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हम सब उसके राज्य के अंदर इस्तेमाल होने के लिए चुने गए हैं। हम सबों को प्रभु ने कहा कि आप मेरे सेवक हैं। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति ढंग से सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज जो प्रभु ने मेरे प्रियो हालेलुया मेरे मन के अंदर खुदावन की आत्मा ने जो जिन बातों को डाला, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर जिन चीजों को डाला वो बोले मुझसे कि हालेलुया एक दूसरे का हमें आदर करना जरूरी है। विनम्रता, दीनता और महानता हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। हम अपने आप को मसीही विश्वासी बोलते हैं, हम अपने आप को यीशु मसीह के बेटा और बेटी कहकर अपने आप को हम संबोधित करते हैं। हालेलुया। हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, आमीन। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ मैं मसीह हूं, हाँ मैं क्रिश्चियन हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आदर करने, विनम्रता, दीनता और महानता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच में हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हालेलुया कि हमारा स्वभाव कैसा होना है। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं, किसी दास को देखकर सीखने की जरूरत नहीं है, किसी विश्वासी को देखकर अपने आप को सुधारने की जरूरत नहीं है। हमारा मेंटोर, हमारा शिक्षक, हमारा गुरु, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ करके गया है, उसने बताया मुझसे सीखो। हालेलुया। हमें सीखना उससे है, उसके चाल चलन हमारे अंदर होना, उसका स्वभाव हमारे अंदर होना, उसका देखना
हमारे अंदर होना, वो किस प्रकार से सुनता था, हमें भी वैसे ही सुनना है। वो किस प्रकार से चलता था, हमें भी वैसे ही चलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को अगर हम मसीह बोलते हैं, हालेलुया, तो हम संसार की चाल चलन को नहीं चल सकते। अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी बोलते हैं, हालेलुया, तो उसका स्वभाव मेरे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। सबसे बेसिक नॉलेज जो है मसीह जीवन का, हालेलुया, एक बेस, एक आधार जो है वो है प्रभु यीशु मसीह का नेचर अपने अंदर होना। सबसे ज्यादा जरूरी है, हालेलुया, कि हम उसके स्वभाव में चलें। लोग हमें नहीं, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखें। वो खुद हमसे पूछें, क्या आप मसीह हैं? क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? क्या आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? लोगों को हमसे पूछना है। हमें अपना मुंह खोलकर अपनी आइडेंटिटी, हालेलुया, अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक मसीह हूं, बल्कि लोग हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारी बोली चाली, हमारा उठना बैठना देखकर हमें पूछें, हेलो ब्रदर, आप क्रिश्चियन हैं क्या? हेलो सिस्टर, आप क्रिश्चियन हैं क्या? आप मसीह में हैं? ऐसा पूछना अन्य जातियों को चाहिए हमसे। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका वचन 3 और 4। फिलिपियों की पुस्तक। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव जी से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर अपने वचन पर आपको हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका वचन 3 और 4। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हालेलुया। सबको मिल गया, सबों का खुल गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, हालेलुया, पौलुस, हालेलुया, हमें इस प्रकार से बता रहा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कभी भी कुछ मत करिए। हालेलुया। कभी भी किसी व्यक्ति का विरोध मत करिए। अपनी प्रशंसा कभी मत करिए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। हमारे सामने हमारा गुरु खड़ा है। हालेलुया। गुरु को देखो, उस यीशु को देखो, उसने कब कहां बोला, हालेलुया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा पिता यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, मेरी बातें ऐसी हैं, मेरे पीछे ऐसा है, मैं ऐसा किया, मैंने वो किया। कभी नहीं। हालेलुया। मैं कहां बोल रहा हूं, ये तो आप बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, जब उसने उसको पकड़ा तब उसने क्या बोला यीशु से, क्या तू राजा है? तब प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या था? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। उसने अपने आप को राजाओं का राजा होकर भी अपने आप के लिए बोला, मैं नहीं बोल रहा। हालेलुया। चाहता 1 सेकंड नहीं लगता उसको, 1 सेकंड नहीं लगता। हमें स्वर्गदूतों की 12 टुकड़ी मंगवाता और उस सारे संसार का नाश कर देता। हालेलुया। स्वर्गदूतों की 12 टुकड़ी। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने सारा दुख अपने ऊपर सहा। हालेलुया। आज वचन हमको क्या सिखा रहा है?
हालेलुया, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कभी भी कुछ भी नहीं करना। कभी अपनी बड़ाई मत करो। अगर कोई अपमान कर रहा है, थैंक यू, प्रभु आपको आशीष करे, हंस के उसको गले लगाकर उसको आशीष दीजिए। हम संसार के तरह नहीं सोचते। हमारा सोचना सांसारिक रीति से नहीं है। जहां संसार के लोगों को एक शब्द अगर आप बोल देंगे उन्हें बुरा लग जाता है, वह तुरंत आपको 4 शब्द से जवाब देते हैं। लेकिन एक सच्चा मसीह, आप उसको 10 गंदे शब्द बोल दीजिए, वह आपको हंस के जवाब देगा। प्रभु आपको आशीष करे। ये क्वालिटी प्रभु यीशु मसीह की हमारे अंदर होना जरूरी है। कभी पलटकर किसी को जवाब मत दो। कभी भी हालेलुया अपना मान, अपना सम्मान मत बढ़ाओ। हालेलुया, मैं ये हूं, मैं स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से हालेलुया इतने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे हाथ रखने से हालेलुया चंगाइयां हुई हैं। मेरे डांटने से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। मैंने इतने मुर्दों को खड़ा कर दिया। हालेलुया, यीशु ने कहीं अपना मान सम्मान बढ़ाया? यीशु ने कहीं बोला हालेलुया 4 दिन की सड़ी हुई लाश को मैंने बोला, हे लाजर बाहर निकल? ये बाइबल में लिखना जरूरी है। यीशु बोलकर गया क्या? हालेलुया, अपने सामने तुरही मत बजवाओ, बाइबल में लिखा है। आपने जो किया स्वर्ग ने देखा, स्वर्ग ने कहा आशीष हो। वो ब्लेसिंग जरूरी है। मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकते। स्वर्ग की आशीष हमारे जीवन में होना। यहोवा हमें देखकर बोले यस, ये अच्छा है, ये मेरा खरा बेटा है, ये मेरा सच्चा बेटा है। मनुष्य आपको कितना मान दे रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं, स्वर्ग उसकी गिनती नहीं करता। गिनती वो उसकी करता है कि स्वर्ग ने आपको कहां कहां पर अच्छा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता के साथ, दीनता के साथ में एक दूसरे को कैसा समझना है? अपने से अच्छा। मुश्किल है। हमसे अच्छा कोई है? हालेलुया। ओ शाबारा, हमसे अच्छा कोई है क्या? हालेलुया। एक गाली बकने वाला व्यक्ति आपके सामने आ जाए, हालेलुया, और प्रभु का वचन आपको याद आ जाए, हालेलुया, अपने से अच्छा समझो। कैसे? पास्टर जी वो तो इतनी गंदी गंदी गालियां देता है, उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, कान बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। और वचन कह रहा है और आप बोल रहे हो कि अपने से अच्छा इनको समझो। कैसे? हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अपने से अच्छा अपने सामने वाले को समझो। हालेलुया। किसी को भी बुरा मत बोलो। सब लोगों को यीशु मसीह ने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने हालेलुया उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर बनाने के बाद में बोला क्या? ये बुरा है, ये ऐसा है, ये टेढ़ा है, ये ढीला है, ये नशेड़ा है, हालेलुया, ये कुकर्मी है। एक वर्ड में सबको बोला इट इज गुड, ये अच्छा है। हर मनुष्य परमेश्वर की निगाह में अच्छा है। मेरा बाइबल मुझे सिखाता है, आपको भी सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। इस संसार का हर मनुष्य अच्छा है। हालेलुया। कभी किसी मनुष्य को बुरा मत बोलो, कभी मत बोलो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अच्छा बोला है।
हालेलुया। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमेन। हालेलुया। उनके अंदर की अच्छाई को देखो, बुराई मत देखो। हमें क्या दिखाई देता है? दूसरों के अंदर की बुराई, उसका लक्षण, उसका चाल चलन, उसके बॉयफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके कपड़े, उसके छोटे ये सब चीजें हमको हमारी आंखों में बहुत जल्दी नजर आती। एक व्यक्ति के अंदर वो एक छोटी सी अच्छाई हमें नजर नहीं आती। यीशु मसीह ने कहा उनके अंदर की वो अच्छाई को देखो। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर की निगाह में अच्छा है। जब परमेश्वर उनके अंदर अच्छाई को देख सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं देख सकते? हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है। लिखा है, बाइबल में लिखा है ना, हम किसके स्वरूप में रचे गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में रचे गए। हमें सहायक मिल गया, पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए हमें दिया गया। हालेलुया। अब अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें किसी बहन, किसी बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी का पति, किसी के हालेलुया पिता के जीवन के अंदर सिर्फ बुराई नजर आ रही है, हालेलुया, आज भी हम मसीह में नहीं। हम सिर्फ बोल रहे हैं अपने आप को हम मसीह में हैं, हाँ मैं क्रिश्चियन हूं। हमें अगर बुराई किसी के अंदर नजर आ रही है, हालेलुया, हम यीशु मसीह के पीछे कैसे चल रहे हैं ये हमें सोचना है। हालेलुया। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। हर एक दूसरा व्यक्ति आपसे बेटर है। बाइबल कह रही है, हर एक दूसरा व्यक्ति जो आपके आस पड़ोस में खड़ा है उसको अपने से अच्छा समझिए। हालेलुया। हर एक अपने ही हित की नहीं सोचे। हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना है कि मेरा ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरे बच्चों को ये मिल जाए, मेरी बीवी का ऐसा हो जाए, मेरे पति का ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में ये हो जाए। नहीं, बाइबल सिखाती दूसरों का भलाई करिए। बाइबल कहती है पहले दूसरों के बारे में सोचिए फिर अपने बारे में सोचिए। यीशु मसीह ने हालेलुया दूसरों की चिंता करी, उसने अपनी चिंता नहीं करी कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं कहां रहूंगा, मैं कहां सोऊंगा, मैं क्या कपड़े पहनूंगा। यीशु मसीह ने कभी चिंता नहीं करी। हालेलुया। लेकिन उसने एक चीज करी, हालेलुया, सबसे मन से प्यार किया, अपने से बढ़कर उसने सबको देखा। उसका नेचर, उस प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम मसीह लोगों के अंदर होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा, हालेलुया, वरन दूसरों के हित की चिंता कर। हम कैसे अपने उस 10 रुपए में से दूसरे की भलाई कर सकते हैं? ये मत सोचो कि मेरे पास तो आखिरी 10 रुपए ही बचा है, हालेलुया, अब एक व्यक्ति की हेल्प करना है, मैं कैसे करूं? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें सिखाती है, हालेलुया, जो अपनी कमी में धन्यवाद देता है वो आशीषित है। हालेलुया। हालेलुया। लोग सोचते हैं मेरे पास में जब लाखों आएंगे, आमीन, अपने सारे काम निपटाने के बाद जब मेरे पास लाखों बच जाएंगे तब प्रभु मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। प्रभु कहता है जब तू थोड़े में अगर विश्वासी है तो तू अधिक में भी विश्वासी रहेगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता दूसरों के हित को पहले
चिंता करना। हमें अपना नहीं सोचना कि मेरे पास 10 बचे हैं और हालेलुया मेरे पास 10 रुपए बचे हैं, अभी 10 दिन मुझे चलाना है। हालेलुया, प्रभु कहता है आनंद के साथ में उसकी मदद कर दीजिए, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग खोल दूंगा। हालेलुया। उसके लिए स्वर्ग आप हैं, उसके लिए ब्लेसिंग आप हैं और आपकी ब्लेसिंग वो स्वर्ग है। हालेलुया। जिस दिन आप इस मैथमेटिक्स को समझेंगे, आपका हाथ हमेशा देने के लिए सबसे आगे रहेगा कि नहीं मैं आपकी हेल्प करता हूं। आप जब अपने हालेलुया किसी भी चीज से, कोई जरूरी नहीं है कि हमको अपने पैसे से ही मदद करना, आप अपने शरीर से भी किसी की मदद कर सकते हैं। आप किसी की मदद हालेलुया, अगर किसी व्यक्ति को कोई जरूरत है आप फोन करके उसकी मदद कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है हर चीज को हम पैसों से ही तोल कर देखें। यीशु मसीह कहता है दूसरों की मदद करो। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हम जब तक पैसा ही नहीं होगा तब तक हम कैसे हेल्प करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें लोग बुरा भला कहते हैं, फलाने ने हमें ऐसा बोल दिया, ढिमाके ने मुझे वैसा बोला, वो बहन मेरे को ऐसा बोलती, वो बहन ऐसा करती, वो भाई मेरे लिए ऐसा बोलता है। मेरे प्रियजन, प्रभु कहता है हर एक व्यक्ति का सम्मान करिए। कोई आपको कितना गंदा बोल रहा है, हालेलुया, प्रभु उनको आशीष करे, ऐसा बोलिए, हंसकर जवाब दीजिए, हंसकर बात करना। कभी हालेलुया बुराई के बदले बुराई नहीं करना। यीशु मसीह ने बुराई के बदले बुराई करी। यीशु को जितनों ने गालियां दी, यीशु को ठट्टों में उड़ाया, यीशु को कोड़े मारे, तो क्या यीशु मसीह भी कोड़ा लेकर खड़े हो गए, तुमने मुझे 2 मारा, 1 तो मैं मारूंगा। हालेलुया। तूने 5 बार थूका ना मेरे पे, 1 बार मैं जरूर थूकूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई के बदले बुराई नहीं करना हमको। अगर किसी ने हमें 2 शब्द बोला, बहन प्रभु आपको आशीष करे, भाई प्रभु आपको आशीष करे, ये क्वालिटी, ये स्वभाव, ये चरित्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। कभी पलटकर जवाब नहीं देना, कभी हमारे होठ हमारी ज़बान से गलत बातें ना निकले। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह के साथ जितना आप घुल मिलकर रहेंगे, आप अपने लाइफ के अंदर उन ब्लेसिंग्स को देखेंगे, उन आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये जो हमारा नेचर आज जो हो गया है, हालेलुया, कि नहीं उसने ऐसा बोला मैं उसको 2 जवाब दूंगा, उसने वैसा क्यों बोल दिया, उसने मेरे बच्चों को ऐसा क्यों बोल दिया, मैं बताता हूं उसको। हालेलुया। ये नेचर और किसी का नहीं है, ये नेचर एक शैतान का है, जो हमारे अंदर इन बातों को डालता है कि हम अपने मुख से गलत शब्दों को बोलें। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 15वें अध्याय उसके 30वें वचन को भी अगर आप देखें, वहां लिखा है यीशु मसीह के साथ मिलकर रहना। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 13वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का प्रेम की सहभागिता में चले। सबसे बड़े वहां पर बेनेडिक्शन दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम की सहभागिता हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने देकर रखी है। हमें उसमें चलना पड़ेगा, हमें उसमें जीना जरूरी है। हमारे अंदर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वो मोहब्बत, वो प्रेम हमें लोगों के सामने रखना पड़ेगा कि लोग देखें और बोलें, इसको कितना भी बोलो इसको कभी बुरा नहीं लगता। हालेलुया। इसको कितनी गंदी बात बोलो इसको गुस्सा नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, हमारा चाल चलन चुने हुओं के समान होना चाहिए। कुलुसियों की पुस्तक 3रा अध्याय उसके 12वें वचन को अगर आप देखें, वहां पर पाएंगे आप, वहां लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं के समान चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल सिखाती है, हालेलुया, मेरा आनंद तुम्हारे अंदर होना जरूरी है।
यस आमेन। हालेलुया। संसार तो हमें बहुत टेंशन और बहुत क्लेश देता है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें हालेलुया दुख, मुसीबत, परेशानी दी? नहीं दी। यीशु मसीह ने क्या दिया हमको? आनंद। संसार तुम्हें बहुत प्रताड़ित करेगा, संसार में तुम्हें बहुत क्लेश होगा, लेकिन यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम्हारे अंदर से मेरा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ लिपट कर रहना, यीशु मसीह के साथ चलना। हालेलुया। मेरे प्रियजन, परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय और उसके हालेलुया 16वें वचन में भी लिखा, आनंद करने वालों के साथ में आनंद करिए। रोमियो 12 उसके 16वें वचन में लिखा, आनंद करने वालों के साथ आनंद करिए। हालेलुया। आपस में एक सा मन रखिए, अभिमानी मत होइए, दीनों के साथ संगति करिए। थैंक यू जीसस। अपनी दृष्टि में कभी भी बुद्धिमान मत बनिए। ये मत बोलिए हालेलुया कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 26वें वचन को हम पढ़ेंगे। 5वां अध्याय और उसका 26वां वचन, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें। हालेलुया। हमारे अंदर प्राइड नहीं होना चाहिए। मैं प्रभु में ये हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह में ये हूं, प्रभु मुझसे इस प्रकार से बातें करता है। हालेलुया। मैं जिस घर में जाती हूं हालेलुया, परमेश्वर वहां पर इतने बड़े बड़े काम दिखाता है। ये घमंड है। आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग वहां पर चंगे हो रहे हैं, आपके हाथ रखने, आपके उंगली रखने से लोग गिर रहे हैं, ये आप अगर बोलेंगे तो ये घमंड है। आप नहीं कर रहे हैं, खुदावन की रूह आपके अंदर से करवा रही है। हालेलुया। ये चीजें हमें अपने अंदर से निकालना जरूरी है। घमंड अपने अंदर नहीं रखना, क्योंकि वो काम जो हम कर रहे हैं प्रभु के राज्य में, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो प्रभु की आत्मा हमसे करा रही है। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय और उसके 21वें वचन में भी लिखा, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का भय होना जरूरी है, और उस भय के कारण हमें क्या करना है? एक दूसरे की अधीनता में रहना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके 4थे अध्याय इफिसियों 4 उसके 2 वचन को भी पढ़े तो वहां भी लिखा, सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। आज हम सह नहीं पाते। आज मसीह लोग हालेलुया, एक पति अपनी पत्नी की बातें नहीं सह पाता, एक पत्नी अपने पति की बातें नहीं सह पाती। हमारे मुख से शब्द तुरंत बाहर निकलते हैं, एक बात हमारे सामने आ जाए तुरंत हमारे मुख से 2 शब्द बाहर निकल कर आते हैं। प्रभु के वचन में लिखा, सह लीजिए ना। अरे उसने गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, आपने तो सुना, आप उससे सॉरी बोल दीजिए। नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं। हम सॉरी कैसे बोल सकते? हालेलुया। हम गलत नहीं है तो हम सॉरी बोल सकते हैं क्या? हालेलुया। एक व्यक्ति गलत नहीं है, उसने कोई गलती नहीं करी, लेकिन क्या वह सॉरी बोलेगा? बोलना चाहिए। हालेलुया। मुझे प्रभु ने सिखाया, सबसे पहले सॉरी बोलो, गलती हो या गलती ना हो, मेरा सॉरी सबसे पहले निकलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा, मेल मिलाप के साथ रहिए। आपने गलत किया, आपने गलत नहीं किया, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप सबसे पहले समझौता करने के लिए आए या नहीं।
कहीं आप अपनी अकड़ में तो नहीं बैठे हालेलुया कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों सॉरी बोलूं। मसीह हमें नहीं सिखाता, मसीह कहता है सॉरी बोलिए, माफ करना सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने। एक दूसरे के पापों को क्या करना है, क्षमा कर देना है। क्षमा आप तब करेंगे हालेलुया जब आप स्वयं अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे। आप ये सोचें कि नहीं उसने गलती करी है, वो मुझसे सॉरी बोलेगा हालेलुया, लेकिन प्रभु के वचन किसके पास हैं, आपके पास में है। प्रभु की आत्मा आपसे बात करती है, बोलती है जाओ पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो। हालेलुया। वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना दान यही छोड़ और पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन सत्य है, सच है। उसमें जो लिखा हुआ है उसमें कोई मिलावट नहीं, वचन में कोई भी मिलावट नहीं है। फिलिपियों की पुस्तक हालेलुया जो हम आज मनन कर रहे हैं उसके दूसरे अध्याय के चौथे वचन को जब हम पढ़ते हैं हालेलुया, वहां पर लिखा है हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। रोमियों की पुस्तक 15वां अध्याय और उसके दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 2। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 2। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। मसीह लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं बुलाया गया है। उन्नति। इसकी टांग खींच रहे हैं, उसकी टांग खींच रहे हैं। कलीसिया के अंदर हालेलुया आज कई मसीह लोग ऐसे हैं हालेलुया जो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। कलीसियाओं के अंदर फूट डालने के लिए बैठे हुए हैं। कलीसियाओं के अंदर लड़ाई झगड़ा रगड़े तंगड़े सारे अधर्म के काम कलीसिया के अंदर हो रहे, चर्च के अंदर हो रहे हैं। क्यों? प्रभु ने सिखाया। आज इज़बेल कलीसिया के अंदर आ चुकी है। हमें चाहिए हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह नहीं करेगा, हमें यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह से दिया कि तुम हालेलुया उन्हें डांटो। इज़बेल को हमें डांटना है कि हे इज़बेल निकल जा। आज शैतान कलीसिया के अंदर आ चुका है। आज शैतानी हालेलुया कार्य कलीसियाओं के अंदर हो रहे हैं जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। एक दूसरे को उसी तरह महत्व दीजिए और इज्जत दें जैसा आप चाहते हैं कि वह आपके लिए करे। बाइबल कहती हालेलुया, जैसा आप चाहते हैं हालेलुया कि ये भाई ये बहन हालेलुया मुझे मान दे सम्मान दे, प्रभु कहता है सबसे पहले आपको उसको मान सम्मान देना पड़ेगा। जब आप उसको अपने से अच्छा समझेंगे तब वह भी आपको अपने से अच्छा समझेगा। ये कार्य करना संसार के लोगों के लिए नहीं है, ये काम एक मसीह लोगों को सौंपा गया। हालेलुया। सम्मानजनक बातचीत करें, हमेशा आदर के शब्दों से एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को अच्छी नजर से देखें। परमेश्वर भी हम मनुष्यों के अंदर सिर्फ अच्छाई को देखता है, हमारे अंदर वो बुराई नहीं देखता। हमारे अंदर लाखों बुराई भरी पड़ी है, हर प्रकार का अधर्म, हर प्रकार का पाप भरा पड़ा है, लेकिन यीशु बोलता है हालेलुया देखो ना उसके अंदर एक वो गुण कितना अच्छा है, वो सबकी मदद करता है। हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यीशु कहता है हालेलुया बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि तेरे अंदर ये क्वालिटी है। वो एक क्वालिटी के लिए क्या आप अपने पाप को पीछे नहीं छोड़ सकते? उस एक अच्छे काम जो आप कर रहे हैं जिसको मेरा प्रभु यीशु मसीह अप्रिशिएट कर रहा है, उस काम के लिए आप अपने पाप भरे जीवन को, उन गंदे कामों को, उन गंदी बातों को क्या आप छोड़ नहीं सकते? हालेलुया। परमेश्वर भी हर मनुष्य के अंदर उसकी आदत है
प्रभु यीशु मसीह की एक आदत है, वो सबके अंदर अच्छे गुणों को देखता है। और यीशु ने कहा मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर हो। हमें भी दूसरों के अंदर उन अच्छी बातों को देखना है। हालेलुया। मेरे पति में ये कमी, मेरा पति में ये, मेरा पति वैसा, मेरा पति वैसा, मेरा पति मेरी सुनता नहीं, मेरा पति मुंह चलाता। सारी गलतियां हैं, लाखों गलतियां, लाखों कमी घटी है, लेकिन एक अच्छाई है। हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु ने एक गुण दे के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो गुण नजर नहीं आता, हमें लोगों की बुराई नजर आती है। जिस दिन आप उनके अंदर वो अच्छाई को देखेंगे, हालेलुया, वो भी आपके अंदर की अच्छाई देखना शुरू करेंगे। मेरे प्रियो, आप जो बातें, आप जो बोलते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, आप जो बोएंगे आगे आने वाले दिनों में आपके बच्चे वही काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर आज आप अच्छाई को बोएंगे, आज अगर आप अपने घर के अंदर आशीष को बोएंगे, अगर आज अपने परिवार के अंदर आप ब्लेसिंग को बोएंगे, आज अगर आप अपने पत्नी, अपने बच्चों से अच्छे शब्दों से बात करेंगे, हालेलुया, आने वाले दिनों में आपके बच्चे क्या करेंगे? हालेलुया। एक आशीष की फसल आप अपनी आंखों से देखेंगे। बाइबल कहती है तुम जो बोगे तुम वही काटोगे। हालेलुया। हम अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकते कि ये बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, ये बच्चे मेरा हुक्म नहीं सुनते, ये बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते। बाइबल कहती है क्या आपने, उसने, माता पिता ने क्या एक दूसरे का मान सम्मान किया? प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे जो देख रहे हैं, हालेलुया, वही वो अपने मन में रख रहे हैं। अगर माता पिता दिन रात बैठकर चिल्ला चोट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हालेलुया, एक दूसरे को ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और आप बोले मेरे बच्चा मेरा आदर करे, कहां से होगा? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरे प्रियो, हालेलुया, नफरत, क्रोध, क्लेश, बुराई, फरेब, व्यभिचार, लूचपन, अभिलाषा, घमंड, लड़ाई झगड़ा, कुदृष्टि, हर एक प्रकार का पाप, गाली गलौज करना, अपमान से भरे हुए शब्द अपने मुख से बोलना, यदि आप ऐसे बीज को अपने घर, अपने परिवारों में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने पति के जीवन में, अपनी पत्नी के जीवन में, हालेलुया, आप बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? हालेलुया। आप जैसा बोगे आपकी फसल वैसी ही निकल कर आएगी। अच्छे बीज अपने साथ रखिए, अच्छे बीज। हालेलुया। एक अच्छा किसान अपने हाथ में उत्तम बीज रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम बीज उसके पास जो होंगे, हालेलुया, उसमें से वह पहले ही खराब बीजों को बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैंने इन खराब बीजों को बोया तो ये अच्छे बीजों को भी नाश कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही? हालेलुया। अच्छी बीज हमारे पास होना जरूरी है। हम अपने मुख से क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। हमारा देखना कैसे है? हम लोगों को किस निगाह से देखते हैं? हम लोगों के साथ में कैसे चलते हैं? वो है आपके अच्छे बीज। अगर आप लोगों की इज्जत करेंगे, लोगों का मान करेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, आपके बच्चे भी वैसे ही चलेंगे। अगर आपका जीवन एक अच्छा वचन रूपी जीवन है, आप प्रार्थना में रहते हैं, पति पत्नी एक साथ बैठकर प्रेयर करते हैं, आपके बच्चे प्रेयर वाले बच्चे हैं।
अगर आपके घर के अंदर हालेलुया 5 लोग हैं, शाम रात के समय 5 जन एक साथ मिलकर बैठे हैं, एक जन आराधना कर रहा है हालेलुया, एक जन प्रार्थना कर रहा है, एक जन वचन पढ़ रहा है, आमीन, उस घर के बच्चे कैसे रहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक घर के अंदर हालेलुया सुबह से रात तक टेंशन चल रही है, ये कमी वो कमी, ऐसा वैसा, तेरा बाप वैसा, तेरी माँ वैसी, हालेलुया, उनके बच्चे क्या करेंगे? वचन के अंदर हमें बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया गया। हम कौन हैं? हम किसान हैं। हालेलुया। आपका घर, आपका परिवार, हालेलुया, आपकी धरती है। आप उस जगह को किस निगाह से देख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, यीशु के ऊपर नहीं है। यीशु ने सब कुछ आपके हाथ में दे चुका है, चाबी आपके हाथ में दे दी, और यीशु मसीह ने बोला इट इज फिनिश्ड। उसको जो काम उसके पिता ने सौंपा, उसे वो पूरा करा और बोला इट इज फिनिश्ड। अब आपको चलना है। आप कैसे चल रहे हैं? बीज आपने अपने हाथ में कैसे पकड़े हैं? क्या वचन रूपी बीज आपने पकड़े हैं, या गंदे शब्द आपने पकड़े हैं, या बुराई आपने पकड़ी है? वो आपके ऊपर है, यीशु के ऊपर नहीं। यीशु तो सब कुछ आपको समझाया, ऐसा चलो, वैसा करो, ये करो, वो करो। अब आपने अपने हाथ में किन बीजों को रखा है, वो आप पर डिपेंड करता है। प्रभु, गंदे गंदे पेड़ निकल आए प्रभु, हालेलुया। बेटा, तूने बीज ही गंदे बोए थे, तो मैं क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जैसा बोगे आप वैसा काटोगे, बुराई बोगे बुराई काटोगे, हालेलुया। आम का पौधा बोगे, हालेलुया, तो गेहूं की फसल कहां से आएगी? खरपतवार बोगे, बोलोगे कि नहीं, हमको तो चावल की फसल चाहिए थी, खरपतवार कैसे आ गया? तुम जो बोते हो वही अपने जीवन में काटते हो। एक किसान, जब जमीन उसके सामने रखी जाती है, एक बंजर भूमि उसके सामने रखी जाती है, तब वह उस भूमि के ऊपर, भूमि को देखकर क्या सोचता है? क्या सोचता है? हालेलुया, इसके ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, हालेलुया। वो यह सोचता है, हालेलुया, इस बंजर भूमि से मैं फसल कैसे निकाल सकता हूं, ये बंजर भूमि को मैं फलदायी कैसे बना सकता हूं। वह सबसे पहले उस मट्टी को खोदना शुरू करता है, उसमें से बड़े बड़े पत्थरों को अलग करता है, छोटे छोटे पत्थरों को अलग करता है, मट्टी को नम्र 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 करने का काम करता है। जितना उसको नमी करेगा उतना वह पोषित होगी, उतनी अच्छी फसल उसमें से निकलेगी। और फिर वो बीज लेने का काम करता है, हालेलुया, कि मुझे कौन सी फसल उगानी है। हालेलुया, गेहूं उगाना है, चावल उगाना है, मक्का उगाना है, हालेलुया, या मुझे जंगली पौधे उगाने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन बीजों को वह अपने हाथ में लेता है, हालेलुया, और गेहूं उगाना है अगर, हालेलुया, तो गेहूं के भी अच्छे दाने वो लेगा अपने हाथ में, उनको वो बोने का काम करेगा, हालेलुया। और एक समय आएगा, हालेलुया, जब वह अपनी आंखों से उस फसल को लहलहाते हुए देखता है। हम किसान हैं, प्रभु ने वो फार्मरशिप हमारे हाथ में रखी, बीज आपके हाथ में है, आपको बोना है, बीज आपके हाथ में। आपने किन बीजों को अपने हाथ में इकट्ठा किया? प्रभु ने तो वचन रूपी बीज आपको दिया है, हालेलुया, लेकिन आपके पास में संसार का भी ज्ञान बहुत है, शैतान का भी ज्ञान बहुत है, हालेलुया। अब आप पर डिपेंड है कि आपने किन बीजों को अपने हाथ में रखा। जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। प्रभु परमेश्वर यहोवा के वचन उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर बाइबल बताती है, हालेलुया, बियाबान पड़ा था, क्या? संसार।
परमेश्वर ने देखा, हालेलुया, और परमेश्वर ने बोला। उसके 6वें वचन को अगर आप देखें, उत्पत्ति 1 अध्याय 6वें वचन में लिखा, हालेलुया, उसने देखा और उसने कहा, हालेलुया, इसके ऊपर पेड़ पौधे उगे और उन्हीं पेड़ पौधों के अंदर फल लगे और उन्हीं फलों के अंदर इनका बीज भी लगे। आमीन। परमेश्वर ने पहले देखा है, फिर कमांड किया। वो चीज, वो करना मसीह लोगों को भी दिया गया। आप जो देख रहे हैं, आप उसे किस निगाह से देख रहे हैं? आप उसको कैसे सिंचित करना चाहते हैं, कैसे उसके अंदर पौधे लगेंगे, ये आपके ऊपर है। परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा हुआ। आप अपने मुख से जो बोलेंगे वो पौधे आप अपने आने वाले जीवन में पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हालेलुया। हम अगर अपने मुख से अप शब्द बोलेंगे, आपके बच्चे आपके सामने खड़े होकर अप शब्द आपको बोलेंगे। हम अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमारे बच्चे हमारे से मुंह चलाने का काम करेंगे। हालेलुया। हम अपने अंदर अगर कोई भी गंदी आदतों को रखेंगे, कल हमारा बच्चा हमारे सामने खड़े होकर उन गंदे आदतों को करेगा, तब आप उसे मना नहीं कर सकते। हालेलुया। आप जैसा कर रहे हो, आपके पीछे आने वाली औलादें, आपकी पुश्तें वैसा का वैसा करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने रोड तैयार कर दी है, अब तुम मेरे पीछे पीछे चलो। आपको प्रभु यीशु मसीह में चलना पड़ेगा। जितना आप यीशु में चलेंगे, उतना आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपका पति, इनका जीवन आशीषित रहेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अच्छे बीज बोएं, अच्छे बीज बोने का काम करें। अपने हाथ में अच्छे बीज रखें, आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। आपके बच्चे आशीषित रहेंगे, आपकी पीढ़ियों से पीढ़ियां तक आशीष में रहेंगी। वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान होना जरूरी है। जिस दिन आपने यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर ले लिया, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष करता। आप ये सोचो, हम आज बैठे हालेलुया, उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु आशीष नहीं आ रही, आज भी उपवास प्रार्थना कर रहे, आशीष नहीं आ रही। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी 3 पीढ़ियों को आशीष कर दिया। हालेलुया। तेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, आज या कल का परमेश्वर नहीं, उसके वचन में लिखा, मैं युगानुयुग का परमेश्वर। वो युगानुयुग का परमेश्वर आपके और मेरे साथ खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लेना शुरू करें। वो कैसा चलता था, वो कैसा उठता था, उसका देखना कैसा है, उसका सुनना किस प्रकार है। अगर इस स्थिति में, जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा करके सोचिए, यीशु अगर आपकी जगह होता, वो क्या करता? अगर वो चिल्लाता, क्या वो लोगों पर गुस्सा करता? क्या वो लोगों को गाली गप्पा करता? क्या उसके मुख से कोई अपशब्द निकलता? हालेलुया। हमारा मेंटर, हमारा शिक्षक, हमारा गुरु हमें सिखाने के लिए आज भी खड़ा है। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी, प्रभु की आत्मा आपसे बात करेगी। वही है जो आपको अच्छे से सिखा सकती है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करे। उसके स्वभाव में चले मेरे प्रियो, यीशु मसीह के स्वभाव में चले। वो हमारा गुरु है, वो हमारा गुरु है। थैंक यू जीसस। स्वर्ग में विराजमान यीशु नासरी में आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज इस सेवकाई से पिता, जितने लोगों ने सुना और जितने बाद में वीडियो के माध्यम से सुनने जा रहे हैं,
सबके जीवन में राजा आपका स्वभाव आ सके। हर जन, भले वो अन्य जाति हो, भले वो मसीह हो, पिता परमेश्वर आपके स्वभाव, आपके चरित्र में चल सके। बुराई हर एक के जीवन से दूर हो सके। गंदा काम, लूचपन, नशा, सब चीजें यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो सके, क्योंकि आप पाप से नफरत करते हैं। आपके वचन में लिखा, मैं पापियों को लेने के लिए आया हूं। पाप से आप नफरत करते हैं। प्रभु जी, हमारे अंदर पाप का स्वभाव पूरी तरह से मिटने के लिए मैं दुआ करता हूँ। वैसे धन्यवाद देते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते राजा, आपके दास के मुख से जो आज के दिन वाणी दी है प्रभु जी, हम अपने आप को राजा यीशु उस लायक बना सके राजा यीशु। भले हम मसीह में है पिता परमेश्वर राजा, हम एक दूसरे के सहने वाले हो सके राजा यीशु। हम किसी के ऊपर दोष लगाने वाले नहीं राजा यीशु, उसको सही मार्ग दिखाकर आपके रास्ते के चलाने वाले हो सके राजा यीशु। प्रार्थना करते राजा यीशु। प्रभु जी, धन्यवाद करते आज की सेवकाई के लिए प्रभु जी। प्रभु, एक गीत के द्वारा आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। दान के लिए भी हम दान इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। अपने अपने दानों को अपने हाथ में उठा लेंगे और स्वर्ग की ओर उठा लेंगे और हम सब उस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। आइए एक छोटी सी आराधना के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सके। आमीन। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़ा अद्भुत काम। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़ा अद्भुत काम। पवित्र आत्मा से तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा पवित्र आत्मा से तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे हमें, कर बड़ा अद्भुत काम। पवित्र आत्मा से तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। Thank you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं हालेलुया आज इस वचन की सेवकाई के लिए और दान के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रियो, हमारे बीच में बहन किशोरी हैं, हालेलुया, जो कि इस वचन की सेवकाई और आज जो दान हमने इकट्ठा किया है उसके लिए वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु हमारे धन्यवाद के बाद प्रभु
हर दिन तक परमेश्वर पिता संभालो फिर से परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रभु। आज की वचन परमेश्वर सच में प्रभु हमें जीवन में बहुत बड़ा काम करे करके जीवन में परमेश्वर हम एक दूसरे के परमेश्वर पिता एक दूसरे के इज्जत मान सम्मान करने वाले बनाने करके परमेश्वर प्रभु तेरे जमात सहायता करिए जितना तेरे दास तेरे छोरी परमेश्वर सब वचन के सुन रही है परमेश्वर एक जमा परमेश्वर पिता वचन को पालन कर सकें परमेश्वर मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ राजा यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर सच में प्रभु तुम गरीब दुखी दरिद्र के लिए परमेश्वर पिता जब संसार में प्रभु तुम आए हो परमेश्वर पिता हम लोग पाप उठाए के परमेश्वर पिता स्वयं तुम पापी भरे प्रभु जाके मुझे तुम्हारे धन्यवाद प्रभु धन्यवाद हालेलुया जीवित परमेश्वर प्रभु तुम जीवित परमेश्वर हो प्रभु एक एक को आत्मा के परमेश्वर पिता तुम एक एक आत्मा के परमेश्वर पिता तुम देखता हो प्रभु तुम अच्छाई परमेश्वर पिता हरेक आत्मा के परमेश्वर को देखा है प्रभु तुम्हें धन्यवाद है प्रभु तुमके धन के परमेश्वर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद हालेलुया जीवित परमेश्वर प्रभु मैं तेरे धन्यवाद देती प्रभु तेरा महान परमेश्वर है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है सर्वज्ञानी है सर्वव्यापी परमेश्वर है धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता इस व्यक्ति से प्रार्थना रखो परमेश्वर जितनों तेरे दास कोई परमेश्वर पिता मुझे लगा प्रभु जितनों तेरे दास तेरे देन के रीति प्रभु वो दान के मुक्ति खोलती है पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक घराना में प्रभु का आशीष दिए करके जीती है परमेश्वर पिता एक एक को कमी घटी में खासो अभाव में परमेश्वर प्रभु एकदम सहायता करिए करके जीती है आशीष दिए करके जीती है प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता परमेश्वर और मैं आशा है परमेश्वर तुम्हारी भरोसा है परमेश्वर जरूर अपने दास के अपने छोरा छोरी के परमेश्वर कमी घटी से खासो अभाव से परमेश्वर पिता मुक्त करे वो धन्यवाद हालेलुया परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ हरेक अपन छोरा छोरी के परमेश्वर का खासो अभाव में परमेश्वर सहायता करके जो दान देंगे परमेश्वर वो दान के परमेश्वर तय एकदम है प्रभु तेरे बड़ो काम में परमेश्वर पिता वो परिवर्तन हो सके करके धन्यवाद एकदम परमेश्वर पिता आशीष दिए करके गिनती है प्रभु धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता हालेलुया परमेश्वर आखिर के प्रभु मैं एकदम धन्यवाद देता हूँ प्रभु मैं समय देंगे ताकि प्रार्थना करने ताकि प्रभु जाके मुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु हालेलुया जीवित परमेश्वर प्रभु के धन्यवाद देता हूँ प्रभु धन्यवाद तो गिनती प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन 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 हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं आपका नाम पवित्र माना जाए आपका राज आवे आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होगी वैसे स्मृति पर पूरी हो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को भी क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाइए राज्य पराक्रम महिमा सदा आपके ही है आमीन परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सहभागिता आप सबके साथ में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं आमीन 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 थैंक यू जीसस सभी को जय मसीह की प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष के साथ रखे जय मसीह की जय मसीह की आशा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की रीता धीरज जय मसीह की आशा सिस्टर जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड किशोरी सिस्टर जय मसीह किशोरी सिस्टर जय मसीह की किशोरी बहन जय मसीह की प्रगति शालिनी जय मसीह की आशा सिस्टर जय मसीह की अविनाश रानी जय मसीह की जय मसीह की बहिंद्रा बाबी अंकल लट्टी ओके बाय बाय प्रभु बहुत बहुत आशीष करे